दादाजी, दादाजी। क्या हुआ बहन? तुम ऐसे ही दौड़े चले आ रहे हो। दादाजी, 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 मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुमसे किसने क्या कहा? थोड़ा बताओ और सुनो। नहीं नहीं दोदू भाई, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं बैठा हुआ मन से बारिश होते हुए देख रहा था। जैसे ही मेरी नजर उस फूल के पेड़ पर पड़ी तो मेरा मन उदास हो गया। बहुत पहले के कुछ पुराने शब्द, कुछ ऐसा लग रहा था जो मेरे दिमाग में घूम रहा हो, लेकिन मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। मैं समझ गया बहन, मुझे कुछ संदेह है। अच्छा यहाँ आओ, देखते हैं। अपनी जीभ बाहर निकालो। अब आंखें देखो। आप देखिए, मेरा संदेह सही है। तुम तो सच में परी थे भाई। यहाँ आकर तुम आदमी बन गए हो क्या? लोग भाई क्या हो रहा है? दरअसल ऐसे दिन आपका अपना परिवार, मुझे शब्द याद है। आप क्या कह रहे हैं दादा? क्या मैं परी थी? लेकिन मेरे पंख कहाँ हैं? परियों के पास पंख होते हैं, वे आकाश में उड़ सकती हैं, मैं नहीं। यहाँ आकर तुम आदमी बन गए हो क्या? लोगों को यह मिल सकता है? तो मैं यहाँ क्यों आया? वे छोटी परियों को नहीं लाते। पृथ्वी के मनुष्य बड़े दुष्ट हैं। ऐसा न हो कि वे उन्हें रोक लें। मैं कहाँ देख सकता हूँ? तुम एक छोटी सी परी थी। तुम्हारा नाम कुसुमाला था। दबे हुए फूलों की महक आ रही थी। तेरी दुनिया देखने की बड़ी चाहत थी। सबकी नजरें बचाकर चुपचाप छोटे छोटे बादलों के बेड़े पर बैठ गया। तब हम अपने हृदय की प्रसन्नता के साथ विभिन्न देशों में उड़ रहे थे। हे, इसलिए मैं इसे पहचान नहीं सका। तो फिर आपने इसे देखा, आपने इसे पहचाना नहीं। ओ माँ, क्या मजा, क्या मजा! आप क्या कहते हैं दादाजी? कभी वे हेमंत की ओस बन जाते हैं, कभी दबे हुए फूलों का रंग, कभी गीली मिट्टी की सोडा गंध बन जाते हैं। संसार का सार निकालकर वे अपने देश को लौट जाते हैं। तुम एक जलपरी थी। शरद ऋतु में आप आकाश में रुई की तरह तैरते बादलों को देखते हैं, जिन पर जलपरियां सवार होती हैं। कभी कभी जब वे पृथ्वी के निकट आते हैं तो गिर जाते हैं। मजा करो भाई, वह बड़ा मजेदार है। लेकिन तभी हादसा हो गया। अचानक हवा का झोंका चलने लगा। बड़े बड़े काले बादल उलझ गए और आपस में टकराकर गर्जना करने लगे। तुम छोटी सी परी हो, डर के मारे रो रही थी। हवा में तुम्हारे बादल कहाँ चले गए? खोया है रास्ता। उसी समय आपके मेघ पर काले बादल छा गए और वर्षा होने लगी। पुष्पों की सुगंध के साथ वर्षा का जल पृथ्वी पर गिर रहा था और हमारे बगीचे में लगे कटहल के पेड़ पर गिर गया। तुम्हारी माँ सो रही थी, वह सुंदर गंध नाक में चली गई। वह उठकर बगीचे में गया और देखा कि कितने सारे सूखे फूल जमीन पर पड़े थे। वह उसे घर ले आया, इसे बिस्तर पर रखकर सूंघा और सो गए। उठो और देखो कि फूल कहाँ दबे हुए हैं। कहाँ क्या? तुम उसकी जगह सो जाओ। हाँ बहन, तो शायद ऐसे बरसात के दिन आपको वह परिवार याद आ जाए। कुछ धुंधला, कुछ अस्पष्ट। लेकिन दादाजी, आप इतना कैसे जानते हैं? हाँ बहन, तो शायद ऐसे बरसात के दिन आपको वह परिवार याद आ जाए। कुछ धुंधला, कुछ अस्पष्ट। ओ माँ, मैं समय समय पर परियों को अपनी छोटी खोई हुई परियों की तलाश में धरती पर आते देखता हूँ, जो अक्सर आपके आसपास मंडराती रहती हैं। शायद वे तुम्हें नहीं पहचानते, क्योंकि तुम इंसान बन गए हो। उस दिन आप और मणि दीदी भाई बारिश में स्कूल से लौट रहे थे और चारों तरफ पानी ही पानी था। मैंने साफ देखा कि रुके हुए पानी में पानी बढ़ रहा था। बारिश की बूंदें तालाब के पानी में गिर रही थीं।
पानी अचानक तालाब में तब्दील हो रहा था। सफेद जलपरी बार बार मुड़कर देख रही थी। उमा, दादाजी, आपने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? मैं डरा हुआ था। ऐसा न हो कि वे कभी सुने और तुम्हें उठा ले जाएं। इसलिए इसे ले लीजिए। क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं? मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम सच में कह रही हो बहन? मैं सचमुच तुम्हारी गर्दन छू रहा हूं भाई, सचमुच।